तद्यथा कुशा वानस्पत्यः स्थः तमाम पात इति भाल्लविना। तो ये कोई शाखा वाले हैं, भाल्लविन लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि कुशाएं कैसी होनी चाहिए, वनस्पति वाली। फलैहि वनस्पतयः ऐसे कहा जाता है ना, सीधे फल जिन पे आते हैं वो वनस्पति होती हैं। कुशा के बाद छंद, छंदो भी स्तुवते, छंद के द्वारा स्तुति करता है। इति केचित् शाखिनः, कुछ शाखा वाले कहते हैं ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, छंदों से उसकी स्तुति करनी चाहिए। कौन से छंदों से, खास छंदों से उनकी स्तुति करनी चाहिए। इति अविशेषे देव छंदांसी पूर्वाणी इति पैंगेनः। अब ये ऊपर वाला तो जो है ये हो गया, अच्छा ये एक छूट गया थोड़ा सा बीच में। पहले इन्होंने कहा कुशा वानस्पत्या, एक पंक्ति छूट गई, कुशाएं वनस्पति वाली हैं, ता माम पात, वो मेरी रक्षा करें, ये ऐसा तो भाल्लविन शाखा वाले कहते हैं। इति अविशेषे औदुम्बर्यः कुशाः इति शाट्यायनिनः। तो ऊपर तो अविशेष रूप से कह दिया था कि कुशाएं कैसी होनी चाहिए, वनस्पति वाली। तो ये अविशेष इति अविशेष सामान्य रूप से जो कहा गया, उसमें फिर जो शाट्यायन है इन्होंने कहा औदुम्बर्य कुशाः, क्योंकि वनस्पति में भी तो दो तीन तरह की हो गई ना। अब पीपल भी वनस्पति में ही आएगा, और वट वृक्ष भी वनस्पति में आएगा, और गूलर भी, उदुम्बर भी वनस्पति में ही आएगा। तो उनमें से इन्होंने तो जो भाल्लविन है उन्होंने सामान्य रूप से यहाँ पर निर्देश किया था कुशा वानस्पत्याः, और फिर ये जो दूसरे हैं शाट्यायन, इन्होंने कह दिया कि कुशा कैसी होनी चाहिए, औदुम्बर्य, उदुम्बर वाली, गूलर वाली। तो गूलर वृक्ष की कुशाएं होनी चाहिए, वो लकड़ी होनी चाहिए, कुछ खास यज्ञ में ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो किए जाते हैं उनमें। ऐसे ही इति अनेन औदुम्बर्यो गृह्यन्ते, तो इस प्रकार से जो ये शाट्यायन है ये उदुम्बर की उनका ग्रहण करते हैं। ऐसे ही आगे कहा छंदो भी स्तुवते, छंद के द्वारा स्तुति की जाती है। तो ये सामान्य रूप से कह दिया। केचित् शाखिनः, कुछ शाखा वाले कहते हैं छंद से उसका स्तवन करना चाहिए, तब ब्रह्म प्रकट होता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है छंदों से स्तवन करने से। इति अविशेषे देव छंदांसी पूर्वाणी, ये ऊपर तो अविशेष विधि हो गई, सामान्य कथन हो गया कि छंद से स्तवन करना चाहिए, फिर उसमें विशेष क्या आ गया, देव छंदांसी पूर्वाणी, पहले देव छंदों से स्तवन करना चाहिए। इति पैंगिन, तो ये पैंगिन शाखा वाले कहते हैं कि देव छंदों से स्तुति करनी चाहिए। देव छंद वो होते हैं जिनके एक पार्ट में 10 अक्षर या 10 अक्षर से ज्यादा होते हैं, वो देव छंद होते हैं। और 10 से जो कम होते हैं, 8, 9 आदि, 7, 8, वो सब असुर छंद होते हैं। तो 10 अक्षर वाले छंद को देव छंद कहा है। तो ये ऐसा मानते हैं पैंगिन कि पहले स्तुति करते समय देव छंद से स्तुति करनी चाहिए। देव छंदांसी पूर्वाणी अनेन देव छंदांसी संबध्यन्ते, तो ये इस कथन से देव छंद के साथ संबंध है ऐसा दिखाया गया। आतिरात्रे षोडशिनः स्तोत्रम उपाकरोति, अतिरात्र याग में जैसे कई तरह के, जैसे सोम याग है, आप्तोरियम है, अतिरात्र है, ये सारे यागों के ही नाम हैं। तो ये चौथे नंबर पे आता है अतिरात्र याग। अतिरात्रे, अतिरात्र नाम के याग में षोडशीन स्तोत्रम उपाकरोति, जो षोडशी है ये उसका स्तोत्र का नाम है। षोडशीन स्तोत्रम उपाकरोति, षोडशी स्तोत्र से वो करता है, उपासना करता है। ये तैत्तिरीय संहिता का है। इति अविशिष्टे काले समयाविशिते सूर्ये षोडशीनः स्तोत्रम उपाकरोति। तो ये तो ऊपर तो सामान्य कथन हो गया कि भाई अतिरात्र याग में षोडशीन स्तोत्रम उपाकरोति, षोडशी माने 16 ऋचाओं वाला जो स्तोत्र है उससे स्तुति करता है, ये सामान्य कथन हो गया
इति अविशिष्टे, ये सामान्य रूप से जो कह दिया उसमें फिर काल को विशेष बता करके दूसरे वाले कह रहे हैं, तैत्तिरीय संहिता वाले ही कह रहे हैं समयाविशिते। समय मतलब मध्य में। समयाविशिते सूर्ये, सूर्य जब डूब रहा है, आविशिते सूर्य समय, जो सूर्य नीचे डूब रहा है तो आधा डूब गया आधा ऊपर है, उस समय षोडशी ने स्तोत्रम उपाकरोति, उस समय 16 ऋचाओं वाले स्तोत्र से उपासना की जाती है ब्रह्म प्राप्ति के लिए। तो ये विशेष कथन हो गया। अनेन अर्धस्तमिते सूर्य इति विशेषः, तो यहाँ पर क्या कह दिया, अर्धस्तमिते सूर्य, सूर्य के आधा डूब जाने पर, तो ये यहाँ पर ये इनका विशेष हो गया, ऊपर सामान्य रूप से कहा था। ऋत्विजो गायंती इति केचित, कुछ शाखा वाले क्या कह रहे हैं, ऋत्विग लोग गान करते हैं ऋचाओं का, तो ये तो सामान्य कथन हो गया। ऋचाओं का गान ऋत्विग ही करते हैं, और ऋत्विग कितने होते हैं याग में, 16 होते हैं, चारों वेदों के 4 होते हैं। तो ये सामान्य कथन हुआ, ऋत्विजो गायंती इति केचित इति अविशेषेण आर्त्विङ्नाम निर्देशः न अध्वर्यु उपगायेत। ये जो सामान्य विधि थी इसमें आर्त्विङ् नाम के जो शाखा वाले हैं वो ये निर्देशित करते हैं न अध्वर्यु उपगायेत, उन 16 में से अध्वर्यु गान ना करे। अध्वर्यु का काम होता है केवल विधि करना, माने वो प्रैक्टिकल क्रियाएं करता है, तो इसलिए ये विशेष हो गया। अध्वर्यु निषेध इति विशेष, तो यहाँ पर अध्वर्यु का जो निषेध किया ये विशेष हो गया। इत्थम समान शास्त्र पठित विधिषु, तो ऐसे ही करें, समान शास्त्र, ये सारे के सारे वचन किसके हैं, समान शास्त्रों की हैं। पहले सामान्य विधि फिर उसी में विशेष कर दिया, जैसे स्तोत्र वाला था ये तैत्तिरीय संहिता का ही है, और आगे जो विशेष कहा ये भी तैत्तिरीय संहिता का ही है। तो समान शास्त्र में ही जो दो बात कही जा रही है, एक सामान्य रूप से एक विशेष रूप से, तो इसका मतलब क्या है, समान शास्त्र पठित विधिषु यथा शेषम अनुष्ठीयते, वहां भी शेष विधि का अनुष्ठान किया जा रहा है, जैसे याग हो ही रहा है और सामान्य रूप से वहीं कह दिया कि भाई जो 16 ऋचाओं वाला जो स्तोत्र है उससे करना है, और उसमें भी फिर समय को और लगा दिया कि कब करना है इनसे गान, जब सूर्य डूब रहा हो और आधा डूब गया और आधा ऊपर हो तब करना है। तो ये आधा सूर्य डूब गया हो इस विधि को क्या कहेंगे, शेष विधि। 16 ऋचाओं से स्तोत्र का गान करना चाहिए, हो गई मुख्य विधि, और डूबते सूर्य के समय करना चाहिए, ये हो गई शेष विधि। तो ये यहाँ पर शेष विधि को दिखाने के लिए ये इन्होंने उदाहरण दिए हैं इतने। इत्थम समान शास्त्र पठित विधिषु यथा शेषम अनुष्ठीयते तद्वत् उपासना प्रकरणे अपि, ऐसे ही उपासना प्रकरण में भी हान प्रसंगे खलु उपगमनस्य शेषत्वं विज्ञेयम्, जहाँ कहीं हान का प्रसंग आता है, दुर्गुणों को हटाने का जो प्रसंग है, वो उपगमनस्य शेषत्वं विज्ञेयम्, वो भगवत प्राप्ति के लाभ की शेष विधि है, ऐसा ही जानना चाहिए। तत्र हानि प्रसंगे गुणोपसंहारो अपि कर्तव्यः, तो इसलिए जहाँ जहाँ हानि का प्रसंग है वहां पर भगवत प्राप्ति में गुणों का भी उपसंहार कर लेना चाहिए। केवल हानि हानि नहीं करनी अवगुणों की, गुणों की प्राप्ति भी करनी है, ये भी उपसंहार कर लेना चाहिए। कुछ लोग शरीर को ही लेके लगे रहते हैं ना कि भाई शरीर स्वस्थ रहे तो इसके लिए सुबह जल्दी भी उठना है, व्यायाम भी करना है, प्राणायाम भी करना है, आहार भी सात्विक लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है, ध्यान भी करना है, सब करते हैं। पर ये सब करके किसके लिए है ये ठीक शरीर, अच्छा शरीर किसके लिए, क्यों, वो अगले स्टेप के ऊपर यदि नहीं जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति मानो कि स्वस्थ शरीर को लेके 100 साल जी भी लिया तो भी उस 100 साल के जीवन का लाभ क्या हुआ, क्योंकि शरीर तो साधन है ना किसी साध्य की प्राप्ति के लिए, और वो यदि हमने की नहीं, मतलब घोड़े को संवारते रहे, सजाते रहे, खिलाते रहे, पिलाते रहे, मोटा ताजा बनाते रहे और यात्रा की नहीं उससे,
तो फिर क्या फायदा, क्या उसको इतनी दाल खिलाने का, चना खिलाने का। तो यात्रा के लिए था ना, तो यात्रा तय होनी चाहिए थी। तो ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भाई उपासना में दुर्गुणों का नाश तो होना चाहिए, लेकिन ये गुण है, मुख्य उपासना का प्रयोजन है ईश्वर के गुणों की, उपास्य के गुणों की प्राप्ति। उपास्य के गुण जरूर आने चाहिए हमारे अंदर। बहुत सुंदर बात कही है उपासना के विषय में। आगे कह रहे हैं सांपराये कर्तव्या भावात तथा ह्यन्ये। सांपराये कर्तव्या कह रहे हैं यहाँ पर सांपराय, वो जो ब्रह्मलोक का जो मार्ग है, उस मार्ग में कर्तव्या भावात, तैरने योग्य का अभाव होने से। ऐसे वर्णन आते हैं ना कि भाई ब्रह्म प्राप्ति करनी है तो उससे पहले वैतरणी नदी को तरना पड़ेगा, ऐसे वर्णन आते हैं। तो उस नदी को तैरने के बाद ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो कह रहे हैं वहां पर तरतव्या भावा, तैरने योग्य का अभाव होने से, अर्थात पानी तो है ही नहीं उस नदी में तो तैरेंगे क्या उसमें। तथा ही अन्य, और वैसे ही अन्य शाखा वाले भी मानते हैं। तो कैसे वो इसमें बताया, भाष्य में इसको खोल रहे हैं। सांपराय तरतव्या भावात अत्र हान प्रसंगे कोशित किनः आमनंती। जो कोशित की ब्राह्मण वाले हैं वो हान के प्रसंग में ऐसा मानते हैं। स एतम देवयानम पंथानम आसाद्य अग्निलोकम आगच्छति, स आगच्छति विरजाम नदीम ताम मनसा एव अत्तेति तत् सुकृत दुष्कृते विधुनुते। तो ये कोशित की ब्राह्मण का वो है, वाक्य है ये। स एतम देवयानम पंथानम आसाद्य, क्योंकि जो ब्रह्मलोक को जाते हैं तो वो कौन से मार्ग से जाएंगे, देवयान से ही जाएंगे। देवयानम पंथानम आसाद्य, देवयान पंथ को प्राप्त करके अग्निलोकम आगच्छति, उस मार्ग से फिर वो अग्निलोक में आते हैं। और ऐसे बीच में कुछ और वर्णन है कौन को कहां से कहां आते हैं। और फिर ऐसे चलते चलते स आगच्छति विरजाम नदीम, उस देवयान मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते विरजा नदी के पास आ जाते हैं। विरजा का मतलब क्या है, रज रहित, रज मतलब मल दोष। तो विरजा नदी का मतलब है दोष रहित, माने शुद्ध ज्ञान की जो स्थिति है। जैसे अभी हमने साधना प्रारंभ की तो देवयान पथ का हमने आश्रय लिया, और इस पथ का आश्रय लेकर के पहले अग्निलोकम, अग्नि का मतलब अभीप्सा भी है और एक संकल्प है, आगे बढ़ने की कामना है। तो इसको हम प्राप्त करके आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, दोषों को हटाते गए। तो फिर आगे हम कहाँ पहुंच गए, विरजा नदीम आगच्छति, चित्त की एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां दोष सारे हट गए, दोष नहीं रहे, इसका नाम है विरजा नदी। तो उसको कैसे तैरना है, ताम मनसा एव अत्तेति, मन से ही तो उसका अतिक्रमण करना है, क्योंकि वहां कोई पानी थोड़ी है। चित्त शुद्धि की स्थिति जो है, अब इस चित्त शुद्धि की स्थिति से भी पार जाना है, ये है विरजा नदी को पार करना। मनातीत स्थिति, मनसा एव अत्तेति तत् सुकृत दुष्कृते विधुनुते, और उस नदी में सुकृत दुष्कृत सबको छोड़ दिया जाता है। जो पुराण आदि में कथा आती है ना कि भाई वो एक वैतरणी नदी है और उसको फिर पार किया जाता है, और उसको पार करने के लिए फिर वहां गौ माता आ जाती है, गौ माता की पूंछ पकड़ के पार किया जाता है। ऐसे ऐसे वर्णन है ना, वो सब अलंकारिक वर्णन है। क्योंकि ऐसी कोई नदी, ऐसी नदी तो पार कैसे करेंगे, तरतव्या अभावात, शरीर को किससे, नदी को किससे तैरा जाता है, शरीर से। शरीर तो है ही नहीं वहां पर जब देवयान पथ से जा रहे हैं। तो तरतव्या अभावा, तैरने योग्य शरीर का अभाव होने से, तो इसका मतलब है वहां पर जो वर्णन है वो किसी फिजिकल नदी का नहीं है। क्योंकि कोई फिजिकल नदी होती तो वहां पर उसको तैरने के लिए फिजिकल बॉडी भी चाहिए, शरीर तो छूट गया, लेकिन ना कोई नौका है वहां पर मरने के बाद जिससे तैरा जाए।
तो इसका मतलब है कि वहां पर किसकी बात कही जा रही है? मन स्थिति की बात कही जा रही है वहां पर। विरजाम नदीम ताम मनसा एव अत्तेति। और अभी तक क्या कर रहे थे हम? अभी तक हमने केवल दुष्कृत को छोड़ा था। दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। भद्र को हम साथ लिए चल रहे थे अभी, लेकिन इस स्थिति में आकर के जो शुद्ध ज्ञान की स्थिति है, विरजाम नदीम, रज सारा विगत हो गया है, मल सारा हट गया है, उस स्थिति में फिर सुकृत दुष्कृते विधुनोते, फिर दोनों को छोड़ना होता है। पहले केवल दुरितों को छोड़ना होता है साधक को, और दुरित को छोड़ते 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 चित्त पूर्ण रूप से जब विशुद्ध हो गया है तो फिर सुकृत को भी छोड़ना होता है, फिर निष्काम भाव में आना पड़ता है। तो ये यात्रा है। तत्सुकृत दुष्कृते विधुनुते अत्र यत् सुकृत दुष्कृत हानम उच्यते। तो यहाँ विरजा नदी में पहुंच करके जो सुकृत और दुष्कृत दोनों की जो हानि कही गई है, तत् शरीरपात पूर्वम किम वा शरीरपात अनंतरम ब्रह्मलोक मार्गम गच्छन इति चिंतनीयम। तो बोले यहाँ पर ये चिंतन करने योग्य है कि सुकृत दुष्कृत को छोड़ने की बात जो कही है, ये शरीर का पतन होने से पहले या शरीर के पतन के बाद। क्योंकि शरीर के पतन के बाद कोई ऐसी नदी होती नहीं है, तो इसका मतलब ये छोड़ने की बात किसके लिए कही है? शरीर के रहते हुए कही गई है। और शरीर के रहते हुए सुकृत और दुष्कृत को छोड़ने की बात कही है कि भाई पहले दुरितों को छोड़ो, सुकृत को अपनाओ, उसके बाद सुकृत को भी छोड़ करके केवल ब्रह्मलोक को प्राप्त करो। तदुच्यते, तो उसके बारे में कह रहे हैं सांपराय। सांपराय को खोला ब्रह्मलोक मार्गे। संपराय मतलब मार्ग, सांपराय ब्रह्मलोक मार्गे, कह रहे उस ब्रह्मलोक के मार्ग में तरितव्या अभावात, तैरने योग्य का अभाव होने से, अर्थात भोगमयस्य हेयस्य उपादेयस्य च अभावात। वहां उस साधना के मार्ग में ये जो भोगमय जो अनुष्ठान है उनका तो अभाव है ही। भोगमयस्य हेयस्य और उपादेयस्य च, हेय का भी अभाव है और उपादेय का भी अभाव है। हेय मतलब दुष्कृत, उपादेय मतलब सुकृत, दोनों का अभाव होने से शरीर पातात पूर्वमेव, शरीर का पतन होने से पहले ही सर्वम पुण्य पापात्मकम कर्म जातम तत्फलम च हीयते क्षीयते। तो यहाँ पर वर्णन क्या है कि शरीर का नाश होने से पहले ही सब कुछ जो पुण्यात्मक है या पापात्मक है, मतलब पापात्मक को तो छोड़ना ही छोड़ना है, लेकिन उसके बाद पुण्यात्मक जो कर्माशय है उसका भी क्या करना है? हमें क्षय करना है। कर्म जातम, कर्म जात मात्र का, कर्माशय मात्र का, और तत्फलम च, उसके फल का भी। अब देखो कर्म का कैसे, चलो फल का तो ये त्याग कर देगा, कर्म का त्याग कैसे करेगा? क्योंकि जब तक व्यक्ति है तो कर्म करना ही पड़ेगा ना। लेकिन उस कर्म को भी जब बिना किसी कामना के करता है तो वो कर्म भी अकर्म ही हो जाता है, किया हुआ भी न किया जैसे हो जाता है। जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य के लिए वो कर्म क्या है? अकर्म ही है, उसका कोई कर्माशय नहीं बन रहा है, कर्म तो हो रहा है। जैसे गाय आदि के लिए दूध आदि देना, गोबर मूत्र आदि देना हमें, तो ये कर्म तो है, लेकिन उसके लिए क्या है? ये अकर्म जैसा ही है। तो कर्म भी अकर्म हो सकता है। तो जैसे इनका हो सकता है, ऐसे ही योगी का भी जो कर्म होता है वो क्या होता है? अकर्म ही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कर्म जातम तत्फलम च, जब कर्म को ही छोड़ दिया तो फल अपने आप ही छूट गया। तो ना कर्म है ना कर्म का फल है। कर्म जातम तत्फलम च हीयते क्षीयते या खलु विरजा नाम नदी वर्णिता। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो विरजा नाम की नदी का वर्णन किया है, तत्र पुण्य पाप प्रक्षेपणम, और वहां पर पुण्य पाप का जो प्रक्षेपण किया है, भाई पुण्य पाप वहां विरजा नदी में छोड़ देने चाहिए दोनों ही।
एतत् सर्वम आलंकारिकमेव वर्णनम। तो बोलिए ये सारा आलंकारिक वर्णन है। न ही देहपात अनंतरम कस्यापि नदी तरण प्रसंगस्य संभवः। क्योंकि शरीर की मृत्यु होने के बाद तो किसी भी व्यक्ति के लिए नदी को तरने का कोई प्रसंग संभव ही नहीं है। किंतु सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति यत्र अमृतः स पुरुषो ही अव्यात्मा। ये मुंडक उपनिषद में भी कहा कि मरने के बाद सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, वो जो विरजाहा, वहां पर भी विरजा कहा, विरजा मतलब विगत रजाहा, जो शुद्ध ज्ञान वाले हैं, जिनको विवेक की प्राप्ति हो गई, जिन्होंने सुकृत दुष्कृत सबका त्याग कर दिया, वो सूर्य द्वार से गमन करते हैं, जाते हैं। यत्र अमृतः स पुरुष ही अव्यय आत्मा, वो वहां पर जाते हैं जहां पर वो अव्यय आत्मा अमृत पुरुष रहता है, अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और आगे प्रश्नोपनिषद में कहा तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोक। तो कहा ये असौ ब्रह्मलोक तेषाम विरज, ये ब्रह्मलोक किसके लिए है? तेषाम विरज है, उनके लिए है जो विरज, जो रज रहित हो गए हैं, पाप पुण्य से रहित हो गए, दोषों से रहित हो गए हैं। तो इन सारे ही, इनमें क्या बताया जा रहा है? उपासना का फल बताया जा रहा है कि ये सारी उपासनाएं कैसी होनी चाहिए? विरज करने वाली और ब्रह्म प्राप्ति वाली, दोनों बातें साथ कही जा रही हैं। दोषों का हान भी करना है हमें और ब्रह्म की प्राप्ति भी करनी है। और उनमें भी यहाँ पर वेदांत में ये बताया उपासना के विषय में कि ब्रह्म की प्राप्ति उसमें मुख्य है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए दोषों का नाश किया जा रहा है। प्रयोजन दोषों का नाश करना नहीं है, प्रयोजन है ब्रह्म की प्राप्ति, और उसका विधान है दोषों का नाश। ब्रह्म की प्राप्ति कब हो सकती है? दोषों का नाश होने से। तो दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। तो जब भी हमारे मन में किसी व्यक्ति को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर के, यहाँ तक कि उपासना करते समय भी, यज्ञ आदि करते समय भी, ध्यान आदि करते समय भी, जब वो बातें घूमती हैं तो हमें तुरंत फिर उसको देख करके उस स्थिति को, अपने चित्त की स्थिति को, कि भाई ये ठीक है, कर्म कांड तो मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन ये जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं तो ये तो मुझे विरज तो नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किया हुआ ये कर्म कांड भी मेरा कुछ भी लाभ करने वाला नहीं है। ये मेरी उपासना, ये मेरा संध्या के मंत्रों का उच्चारण करना या उनके अर्थ की भावना करना, ये कुछ भी लाभ लाने वाला नहीं है। लाभ लाने वाला कब होगा? लाभ लाने वाला तब होगा कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है और उसके साथ मैं बैठा हूं। तो कम से कम इस समय के लिए मेरी चित्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए? सत चित्त आनंद वाली होनी चाहिए। चेतन स्वरूप हूं मैं, ये अनुभूति हो, आनंद स्वरूप हूं या आनंद स्वरूप के साथ हूं, तो जिसके साथ होते हैं उसका तो प्रभाव होना चाहिए और होता भी है। अग्नि के साथ हैं तो शरीर गर्म होता है, और गंगा के साथ हैं तो शीतल होता है, ब्रह्म के साथ हैं तो ब्रह्म जैसा होना चाहिए। तो ये भावना करनी चाहिए व्यक्ति को, अब मैं सच्चिदानंद के साथ हूं, अब मैं उस परम पवित्र के साथ हूं, तो मेरा चित्त कैसा होना चाहिए इस समय? परम पवित्र होना चाहिए, विरज होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। मैं उस निर्द्वंद्व निर्भय के साथ हूं, तो इस समय मेरे चित्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए? निर्द्वंद्व और निर्भय वाली होनी चाहिए। अभी भी यदि द्वंद्व चल रहा है, कोई बात चल रही है, तो व्यक्ति को पकड़ना चाहिए अपने चित्त को कि ये उपासना नहीं चल रही है और इसका कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। पक्की बात ये है, क्योंकि उपासना का प्रयोजन यहाँ पर वेदांत दर्शन में ऋषि ने क्या बता दिया? उपास्य के गुणों की प्राप्ति, ये बताया ना। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत अच्छी पंक्ति है ये। दूसरी पंक्ति है ना, उपासनाया मुख्योर्थः उपास्य गुण लाभः, दूसरी ही पंक्ति भाष्य में 26 नंबर में। तो इसको मार्कर आदि से
इसको वो कर लेना, हाईलाइट कर लेना हाईलाइटर से। तो ये सारे वर्णन भी ये जो इन्होंने दिए हैं ये भी वैसे ही बता रहे हैं कि ते विरजा प्रयांति यत अमृतम स पुरुषो ही अव्यात्मा तेषाम विरजो ब्रह्मलोकः ब्रह्मलोक मार्गिणो विरजा निर्मला ब्रह्मलोकश्च विरज निर्मल। क्योंकि ब्रह्मलोक कैसा है? निर्मल है, विरज है, तो इसलिए ब्रह्मलोक के जो मार्गी हैं, ब्रह्मलोक मार्गिण अपि विरजा निर्मलाः भवन्तु, वो भी वैसे ही होने चाहिए। एवं या नदी विरजा वर्णिता, तो इस प्रकार से यहाँ पर कौशिकी में जो ये विरजा नदी का वर्णन किया है, न सा जल नदी, वो कोई जल की नदी नहीं है। तत्र तस्याः तथा तरणकृतस्य च असंभवात्, क्यों? क्योंकि जल की नदी को तरने के लिए शरीर का तो यहाँ असंभव होने से शरीर है ही नहीं। यदि जल की नदी होती तो उसके तरने के लिए क्या होना चाहिए था? शरीर होना चाहिए था। तरणकृतस्य, तरणकृतस्य माने शरीरस्य, तरणकृतस्य च असंभवात् किंतु पूर्ववत् सा निर्मला अध्यात्म धारा, बल्कि वो नदी क्या है? अध्यात्म धारा वाली है। ब्रह्म उपासनया अभिनिष्पन्ना शुद्ध वृत्ति ही, ये नदी कैसी है? ब्रह्म की उपासना से निष्पन्न हुई शुद्ध वृत्ति वाली जो चित्त वृत्ति है उसका नाम विरजा है। यहाँ पर उपासको ब्रह्मलोक गमन हेतु भूताम ताम निर्मलाम अध्यात्म वृत्तिम अनुतिष्ठन पुण्य पापे त्यजति शरीर पातात पूर्वम। तो यहाँ पर उपासक क्या करता है? ब्रह्मलोक गमन हेतु भूताम ताम, क्योंकि यही तो साधन है ना, चित्त ही। ब्रह्मलोक गमन में हेतु भूत में जो ये चित्त है, जो ये नदी है, ताम निर्मलाम, उस निर्मल अध्यात्म वृत्तिम, उस निर्मल अध्यात्म वृत्ति को अनुतिष्ठन, उसका अनुसरण करता हुआ, उसको स्थापित करता हुआ, पुण्य पापे त्यजति, पुण्य और पाप को छोड़ता रहता है। पाप को तो छोड़ता ही छोड़ता है, जो पुण्य करता है उसको भी छोड़ता जाता है साधक। शरीर पातात पूर्वम, शरीर का पतन होने से पहले ही ये काम कर लेता है। तथा ही अन्य शाखिनो अपि अधीयते, और वैसे ही अन्य शाखा वाले भी बोलते हैं शरीर पातात पूर्वम पुण्य पाप प्रहाणिम, पुण्य पाप की हानि कर लेनी चाहिए शरीर के पतन से पहले, शरीर का नाश होने से पहले। तद यथा, जैसे समृत्यु पाषाण पुरतः प्रणोद्य, तो ये कठोपनिषद में कहा कि वह पुरतः, पुरतः माने पहले ही मृत्यु पाषाण प्रणोद्य, मृत्यु के जो पाश हैं उनको प्रणोद्य हटा करके और फिर आगे ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऐसे ही मुंडक में कहा तथा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। असली विद्वान वो है जो पुण्य पाप को विधूय, झाड़ करके, हटा करके, निरंजन परमम साम्यम उपैति, उस परम निरंजन को प्राप्त कर लेता है। तो उसकी प्राप्ति भी साथ साथ बताई है और दोषों की मुक्ति भी साथ साथ बताई है। अत्रपि पुण्य पाप प्रहाणी पूर्वम उच्यते, तो यहाँ पर भी पहले पुण्य पाप दोनों का प्रहाण बताया है। पश्चात निरंजनत्वात् निर्लेपत्वात् ब्रह्म संपत्तिर विहिता, तो यद्यपि विधान ऐसा है कि भाई पहले उनको हटाओ दोषों को और फिर ब्रह्म को प्राप्त करो, लेकिन तो भी यद्यपि पहले दोषों को हटाने की बात है, लेकिन तो भी मुख्य लक्ष्य क्या है? ब्रह्म प्राप्ति है। दोष क्यों हटाने हैं? ब्रह्म प्राप्ति के लिए। और गीता में भी कहा गीतायाम च ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, ज्ञान की अग्नि से ये योगी अपने सब कर्मों को, माने पाप पुण्य सब कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। तो आज समय हो गया, आज यहीं तक पाठ रखते हैं, शेष कर। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।